कबाब बना रहे हैं छोले की दाल वाले। 3 पाव गोश्त है, आधा किलो दाल, 2 से 3 प्याज, काली मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, लहसुन अदरक, सूखा धनिया का पेस्ट, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, 3 चीज़ें, और ये साबित वाली लाल मिर्च भी डाल रही हूँ। तीनों सबसे पहले मैं दाल को धोकर डाल रही हूँ। दाल डालने के बाद अब मैं गोश्त डालूंगी। हड्डी वाला गोश्त है, फिर मैं इनसे हड्डियाँ निकाल लूँगी। प्याज और लाल मिर्च साबित वाली, अदरक, लहसुन, सूखा धनिया, काली मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च 3 से 4 चम्मच, ये नमक 1.5 चम्मच। इसको डालने के बाद कुकर में पानी डालेंगे। पानी डाल के ढक्कन लगा कर बंद कर देंगे 20 से 20 मिनट। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। 3 पाव जितना पानी है, डाल के नीचे नीचे। अगर इसमें ना गलेगी तो फिर और डालूंगी, नहीं तो इसमें गल जाएगी। गोश्त और दाल दोनों गल जानी चाहिए। कुकर का ढक्कन रख चुका है। अब मैं इसके ऊपर वो सीटियाँ रखूँगी। कुकर का ढक्कना मैंने बंद कर दिया है। 25 मिनट तक इसे दम पे रखूँगी, फिर खोल कर देखूँगी। गल गई है तो ठीक है, नहीं तो फिर चढ़ा दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त और दाल गल चुके हैं। मसाले भी सारे मिक्स कर दिए हैं मैंने। अब इसमें अंडा और हरी मिर्चें, पुदीना और धनिया डालूँगी। 1 अंडा, हरी मिर्च का पेस्ट, पुदीना और धनिया, इनको मिक्स करके फिर मैं शामी बनाऊँगी। बैटर को थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, ये फिर टूटते नहीं हैं। जब तक ये मिक्स ना हो जाए फिर बनाऊंगी इनके कबाब। मैं इनको तवे पे फ्राई करूँगी। ऐसे हाथ से बनानी है, गोल गोल टिक्की बनाकर रखते जाएंगे प्लेट में। बनाने के बाद फिर तलेंगे। शेप देने के लिए ऐसे ऐसे हाथ पे कर देते हैं, गोल गोल सी बन जाएगी। थोड़ा सा मैंने घी के साथ ग्रीस भी किया हाथों को। जब ये सारी बन जाएंगी फिर मैं इनको फ्राई करूँगी। माशाल्लाह खुशबू अच्छी आ रही है, ज़ायका भी अच्छा होगा इंशाल्लाह। हम भी खा रहे हैं, आप लोग भी बनाएं। अब हम घी डाल रहे हैं। घी गरम हो जाए, अब हम फ्राई कर रहे हैं शामी। ऐसा तो सारे फ्राई हो जाएंगे, फिर मैं इसको प्लेट में रखूँगी। एक साइड बन जाए फिर दूसरी पलटेंगे। बन चुके हैं। अगर आपको अच्छे लगे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपका हमारे लिए प्यार होगा।
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।